लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो उसने हमें स्टेटमेंट दी, उसने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स using first law of tangent and then law of sines। so distance law of sines और law of cosines के हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। so सबसे पहले मैं एक दफ़ा law of tangent आपको बताऊंगा कि what is the law of tangent क्या है हमारे पास, फिर हम इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस इनको वन बाय वन प्रूफ करेंगे जी। तो डिस्टेंस प्रूफ तो नहीं, सॉल्व आउट करेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो उसने हमें स्टेटमेंट दी है, उसने कहा है कि सॉल्व द following triangles using first law of tangent and then law of sines। so सबसे पहले डिस्टेंस हमने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है, देन हमने लॉ ऑफ साइंस को अप्लाई करना है। अब इससे मुराद क्या है? डिस्टेंस हमने देखें लॉ ऑफ साइंस को डिस्कस किया एक्सरसाइज 12.4 के अंदर, और लॉ ऑफ कोसाइन को भी हमने डिस्कस कर लिया, उसकी स्टेटमेंट्स को भी देखा कि लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइन की स्टेटमेंट क्या है। अब डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट है उसकी भी हमारे पास 3 ही स्टेटमेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट, नंबर 1, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। डिस्टेंस देखें यहां पे लेफ्ट साइड पे a माइनस बी है, तो आपने ये याद रखना है न्यूमरेटर के अंदर अगर a माइनस बी है सो लेफ्ट साइड की जो न्यूमरेटर हो राइट साइड की जो न्यूमरेटर होगा वहां पे हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 हर दफा आपने करना है। और इसी तरह a प्लस बी है, सो डिस्टेंस tan अल्फा प्लस बीटा, यहां पे प्लस है तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस जो हमारे पास इसकी सेकंड स्टेटमेंट है वो है जी b माइनस सी ओवर b प्लस सी इज इक्वल टू tan बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा जी tan बीटा प्लस गैमा बाय 2, यह आ गई मेरे पास। और जो हमारे पास थर्ड इसकी जो स्टेटमेंट है वो है जी c माइनस ए ओवर c प्लस ए इज इक्वल टू सो tan गैमा माइनस अल्फा बाय 2 ओवर tan गैमा प्लस अल्फा बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अब इनको हमने यूज करते हुए सबसे पहले क्या करना है जी, एंगल्स को फाइंड आउट करना है, देन हमने जो साइड के लिए ना साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करना है। अब दिस क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर आपने ये बताया कि जब हमारे पास 2 एंगल्स होंगे और एक साइड होगी तो हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे, और जब हमारे पास एक एंगल और 2 साइड्स होंगी देन हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। तो डिस्टेंस देखें, आप कहेंगे कि सर देखें यहां पे कि यहां पे तो एक एंगल है और 2 साइडें हैं, तो फिर हम लॉ ऑफ टेंजेंट को क्यों यूज कर रहे हैं? हमें तो यहां पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना चाहिए। सो डिस्टेंस याद रखिएगा, जब भी आपके पास वही बात है, जब भी आपके पास 2 एंगल्स और एक साइड होगी लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे, और एक एंगल होगा तो आपने
और 2 साइड होंगी तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है। डियर्स याद रखिएगा, जब भी आपके पास एक एंगल और 2 साइडें इस फॉर्म के अंदर दे दी जाएंगे, कहेंगे सॉल्व द ट्राइएंगल्स, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है या लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है। अगर वो डिस्टेंस हमें कह दे कि आपने लॉ ऑफ टेंजेंट से ही करना है, तो फिर डिस्टेंस हमने उसको लॉ ऑफ टेंजेंट के ही जरिए उसको सॉल्व आउट करना है। सो जिसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी, कि उसको हम किस तरह लॉ ऑफ टेंजेंट से इस ट्राइएंगल को सॉल्व आउट करेंगे जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहां पे एक एंगल है, 2 हमारे पास साइड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये फार्मूला यूज करते हैं सॉल्यूशन। उससे पहले साइड हमारे पास है जी 30 ए, एक जो साइड ए है उसकी वैल्यू जो हमारे पास 36.21 और बी जो है वो हमारे पास 42.09 और गैमा की वैल्यू जो मेरे पास 44 डिग्री एंड 29 मिनट्स। हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है जी, सी कैलकुलेट करना है, हमने अल्फा कैलकुलेट करना है और हमने बीटा जो है वो कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे ट्राइएंगल्स की बात की गई जो कि ऑब्लिक्यूट ट्राइएंगल्स के लिए हम ये 3 लॉज जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। सो डिस्टेंस हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है जी किसके, 180 डिग्री के। जो डिस्टेंस आपको एंगल गिवन होगा उसको उठा के इधर ले आए। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा की वैल्यू जी 44 डिग्री एंड 29 मिनट। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं जी। 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री एंड 29 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड 31 मिनट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट हम देखें डिस्टेंस, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ रहा है वो ये वाला, अल्फा प्लस बीटा के नीचे 2 है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड करवा दूँ सो मेरे पास आएगा जी 67 डिग्री एंड 45 मिनट। सो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास अल्फा प्लस, ना भी करें यहाँ पे डायरेक्ट जब वैल्यूज पुट करेंगे तब डिवाइड कर लीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं जी, यूज करते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट, यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है जी, हमारे पास कितनी कौन सी साइडें हैं जी, ए और बी। तो हम जानते हैं कि ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इक्वल टू है हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एंड tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये आ गई मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जी 36.21 माइनस 42.09 डिवाइडेड बाय 36.21 प्लस 42.09 इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है जी 67 डिग्री एंड 45 मिनट। यह आ जाएगा मेरे पास। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं जी 36.21 माइनस 42.09। सो मेरे पास आ गया जी माइनस 5.88 डिवाइडेड बाय, इनको हम ऐड कर लेते हैं अब। सो डिस्टेंस 36.21 प्लस 42.09। सो मेरे पास आ जाएगा जी 78.3 इज इक्वल टू, सो tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, सो डियर स्टूडेंट्स tan 67 डिग्री एंड 45 मिनट पे हमें वैल्यू देता है जी 2.4443 ये देता है जी। सो यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम इनको डिवाइड कर दें सो मेरे पास आएगा जी 5.88 डिवाइडिंग बाय 78.3। सो मेरे पास आता है जी माइनस 0.0750 और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा जी, मल्टीप्लाइंग 2.4443 इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये आ गई मेरे पास।
सो दिस इम्प्लाइज दैट tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट ले लें। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो इनका प्रोडक्ट है वो आ जाएगा जी 0.0750 मल्टीप्लाइंग बाय 2.4443। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी -0.1833। सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -0.1833। सो डियर स्टूडेंट्स शिफ्ट प्रेस करें, tan और आंस का बटन प्रेस करें। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा जी अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू -10.388। अब डिस्टेंस यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा। सो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दें। सो ये मेरे पास आएगा जी 20.77। सो 20 लेकिन हमारा क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा दो एंगल्स हैं तो आंसर जो है वो हमारा डिग्री के अंदर होना चाहिए। सो -20 डिग्री एंड 46 मिनट ये आ जाएगा मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। सो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास जो एंगल है वो कैलकुलेट हो जाएगा एडिंग 1 एंड 2 को आप ऐड कर दें। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड 31 मिनट एंड डिवाइडेड बाय नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -20 डिग्री एंड 46 मिनट ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे -35 डिग्री 31 मिनट प्लस आंस कर दें तो 35 डिग्री 31 मिनट -20 डिग्री एंड 46 मिनट। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 114 डिग्री एंड 45 मिनट। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाय 2 कर दें। सो डिवाइडिंग बाय 2 सो मेरे पास आ गया जी 57 डिग्री एंड 22 मिनट। सो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई। आपकी बुक के ऊपर जो आंसर है वो डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज़ उसका आंसर है 57 डिग्री एंड 21। तो 21 या 22 इससे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है जी, देखें यहाँ पे हमारे पास अभी एक एंगल आया, एक ये है और एक ये है। जो थर्ड एंगल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री का फार्मूला यूज करके। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी अल्फा की वैल्यू है जी 57 डिग्री एंड 22 मिनट प्लस बीटा हमने कैलकुलेट करना है जी प्लस गैमा की जो वैल्यू है जी वो 44 डिग्री एंड 29 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री ये आ गई मेरे पास। सो बीटा इज इक्वल टू बीटा, चलें बीटा प्लस इन दोनों को पहले सम कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी प्लस 44 डिग्री एंड 29 मिनट तो मेरे पास आएगा जी 101 डिग्री एंड 51 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डिस्टेंस बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 180 डिग्री माइनस 101 डिग्री 51 मिनट। सो 180 डिग्री माइनस आंस कर दें। सो डिस्टेंस मेरे पास जो बीटा है वो कैलकुलेट हो जाएगा जी 78 डिग्री एंड 8 मिनट। सो डिस्टेंस यहाँ पे जब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लेके आएंगे सो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो है वो 10 मिनट है तो इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आपका डिग्री के अंदर आंसर जो है वो ठीक होना चाहिए। कुछ एरर आएगा, इसके अंदर एरर मौजूद होता है क्योंकि हम जब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को लेते हैं ना यहाँ पे तो हम इसके कुछ टोटल ओवरऑल वैल्यूज़ नहीं लिखते। सो जिसकी वजह से हमारे पास कुछ एरर मौजूद होता है। सो जिसकी वजह से आंसर के ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन हमारा पॉइंट से पहले आंसर ठीक होना ज़रूरी है। अब इसमें हमने देखें साइड्स कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमें 2 साइड्स गिवन थी, एक और हमने साइड जो कि हमने निकालनी है
सी, इसके लिए हम डिस्टेंस लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे। सो डिस्टेंस लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास होता है जी कि अगर हमने सी कैलकुलेट करना तो हम जानते हैं कि ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाइंग और इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा। सो ए ओवर साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ गैमा। सो सी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू जी हमारे पास 36.21 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, साइन डिस्टेंस मेरे पास जो अल्फा है वो हमने कैलकुलेट किया 57 डिग्री एंड 22 मिनट मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ गैमा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 44 डिग्री एंड 29 मिनट। सो डिस्टेंस मैं इसको ना डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ी कम है, तो इसको आपने सॉल्व आउट कर लेंगे। 36.21 मल्टीप्लाइंग बाय साइन 44 डिग्री 29 मिनट डिवाइडिंग बाय साइन 57 डिग्री एंड 22 मिनट। सो डिस्टेंस मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी 13. सो सी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 30.12 आता है, लेकिन आपका बुक के अंदर 14 है। सो डिस्टेंस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पे भी मैंने कहा एरर मौजूद है क्योंकि हम पूरी वैल्यूज नहीं लिखते, जिसकी वजह से थोड़ा सा एरर मौजूद होता है, लेकिन पॉइंट से पहले हमारा जो आंसर होता है वो ठीक होता है। सो इससे आपके क्वेश्चंस के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट कि हम इस तरह लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करके ट्राइंगल्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 साइड्स और एक एंगल। यहां पे डिस्टेंस देखें, ए साइड सी साइड हमें मिल चुकी है, जबकि एंगल बीटा हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या क्या करना है जी, अल्फा गैमा और साइड बी हमने कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले हमने लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज करना है। सो डिस्टेंस हम जानते हैं, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है जी हमारे पास। जो वैल्यू गिवन होगी डिस्टेंस आपने उसको उठा के इधर ले आना है। सो अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा गिवन है तो बीटा को ले आए इधर। अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू जी 80 डिग्री। सो डिस्टेंस अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगा जी मेरे पास। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। सो क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 भी चाहिए, सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये आ जाएगी मेरे पास। यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, अब हम लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ टेंजेंट यहां पे देखें अल्फा प्लस गैमा आ रहा है। सो अल्फा प्लस गैमा या गैमा प्लस अल्फा, बात एक ही है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं जी, यहां पे लिख लेते हैं जी c माइनस ए ओवर c प्लस ए इज इक्वल टू tan गैमा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय tan गैमा प्लस अल्फा बाय 2, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। c की वैल्यू जी हमारे पास 101 माइनस 93 डिवाइडेड बाय 101 प्लस 93, ये आ गया जी मेरे पास, इज इक्वल टू, सो tan गैमा माइनस अल्फा बाय 2 और अल्फा प्लस गैमा बाय 2 का जो आंसर है वो जी मेरे पास tan 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। अगर हम 101, ठीक है जी, 101 माइनस 93 करें सो मेरे पास आएगा जी 8 ओवर, अगर हम इनको अब ऐड कर लें सो ये मेरे पास आएगा जी 194 इज इक्वल टू tan गैमा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय, डियर स्टूडेंट्स, tan 50 की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, tan 50 डिग्री। सो उसकी जो वैल्यूज है वो मेरे पास आ जाएगी जी 1.1
19175। अब देखिए डिस्टेंस हमारी जो ये वैल्यूज है अप टू 100 तक है, तो इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पास आंसर के अंदर थोड़ा सा जो एरर होता है वो मौजूद होता है। सो ये आपने अपने माइंड के अंदर बात रखनी है कि अगर पॉइंट्स से पहले आपका गलत है ना आंसर, तो फिर आपका ओवरऑल क्वेश्चन गलत है। पॉइंट से पहले अगर आपके जो डिजिट हैं वो ठीक हैं, फिर आपका आंसर ठीक है। पॉइंट्स के बाद 1 या 2 पॉइंट जो होते हैं वो उसके अंदर एरर मौजूद होता है। बाय द वे, सो डियर स्टूडेंट्स 8/194 मल्टीप्लाइंग बाय, इधर ये डिवाइड और इधर अगर मल्टीप्लाइंग होगा 1.19175। सो अगर मैं डिस्टेंस इसको मल्टीप्लाइंग करवाएं 8 डिवाइडेड बाय 194 कर दूं, सो मेरे पास आ जाता है जी, ये आ गया जी tan gamma माइनस अल्फा बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इंप्लाइज दैट tan gamma माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, इस सारे का आंसर मेरे पास आया 0.04914, ये आ गया मेरे पास। सो दिस इंप्लाइज दैट gamma माइनस अल्फा बाय 2, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा जी, tan इनवर्स ऑफ 0.04914। सो शिफ्ट प्रेस करें, 10 प्रेस करें, आंस का बटन प्रेस करें, सो आंसर आपके पास आएगा जी, डिग्री के अंदर आना चाहिए। सो मेरे पास आ गया जी gamma माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिग्री एंड 48 मिनट। सो डिस्टेंस यहाँ पे 2 डिवाइड और इधर आकर ये मल्टीप्लाइंग होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2। सो डिस्टेंस मेरे पास जो आंसर आ गया जी gamma माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री एंड 37 मिनट, ये आ गया जी मेरे पास। इक्वेशन नंबर इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, एंगल की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। सो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो जब इनको ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड गैमा माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पे मैंने बीटा लगा दिया है, सो ये हमारे पास गैमा है, अल्फा प्लस गैमा, और अल्फा माइनस गैमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री एंड 37 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी, देखें माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा कट गए, सो अल्फा गैमा प्लस गैमा, सो 2 गैमा इज इक्वल टू, इनको हम ऐड कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी 100 डिग्री प्लस 5 डिग्री 37 मिनट। सो मेरे पास आ जाएगा जी 105 डिग्री 37 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो गैमा की वैल्यू है वो आ जाएगी, क्योंकि 2 उसके साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट गैमा इज इक्वल टू, डिवाइडिंग बाय 2 कर दें, सो मेरे पास आ गया जी 52 डिग्री एंड 48 मिनट। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया गैमा का वो हमारे पास आएगा जी 52 डिग्री। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो आंसर है वो है जी जस्ट 53 डिग्री। सो इसको आप डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली भी लिख सकते हैं, ये प्रेस करें ना 52 है तो इसको हम 53 लिख सकते हैं। सो जस्ट आप यहाँ पे ये भी रहने दें तब भी ठीक है, या फिर आप ये भी लिख दें आर गैमा इज इक्वल टू 53 डिग्री तब भी ठीक है, यहाँ तक रहने दें तब भी ठीक है, या यहाँ तक अगर कर सकते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब डिस्टेंस गैमा भी आ गया, बीटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, सो हम क्या करते हैं जी यहाँ पे यूज कर लेते हैं जी ये फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डिस्टेंस अल्फा जो है वो मेरे पास निकालना है हमने अभी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी 80 डिग्री प्लस गैमा की वैल्यू है जी मेरे पास 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा मेरे पास आ जाएगा जी, चलें इनको हम ऐड कर लेते हैं, 80 प्लस 53 करेंगे, सो मेरे पास आएगा जी प्लस 133 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उठा के उधर ले जाएं, सो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री, सो अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री। ये मेरे पास डिस्टेंस अल्फा की वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस क्या करना है जी, साइड्स निकालनी है। सो साइड के लिए कंडीशन के मुताबिक हमने लॉ ऑफ साइन यूज करना है। कौन सी साइड निकालनी है जी, हमने बी साइड निकालनी है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं जी, बी ओवर साइन ऑफ, यहाँ पे से बताएं यूजिंग
यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। आई थिंक मैंने पहले पार्ट में नहीं यहाँ पे लिखा, आपने लिख लेना है। सो इज इक्वल टू जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 था वो c ओवर साइन ऑफ गैमा, ये आ गया जी। b की वैल्यूज हमने निकालनी है। सो ये इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाइंग हो जाएगा जी, c ओवर साइन गैमा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ बीटा। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगी c की वैल्यू जी हमारे पास गिवन है जी हमें 101 ओवर साइन गैमा हमने निकाला 53 डिग्री एंड मल्टीप्लाइंग बाय साइन बीटा की जो वैल्यू है वो जी हमारे पास 80 डिग्री। सो डिस्टेंस इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। आपने अलग अलग इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, मैं इनको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। मल्टीप्लाइंग बाय साइन 80 डिग्री, सो डिवाइडिंग बाय साइन 53 डिग्री, 101 मल्टीप्लाइंग बाय साइन 80 डिग्री डिवाइडिंग बाय साइन 53 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो इसका आंसर है वो आ गया जी b इज इक्वल टू 124.5। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 125। सो ये मेरे पास इसका जो ट्राइंगल्स है वो सॉल्व आउट हुई, जिसके अंदर हमने 2 एंगल्स और एक साइड को कैलकुलेट करना था। सो डिस्टेंस लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। सो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।